हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है। तो गाइस मैं आज बहुत खुश हूँ और आप लोग भी खुश होंगे, मैं ऐसा करती हूँ कि क्योंकि आज हमारा देश एक नया इतिहास रचने वाला है दोस्तों। हमारे भारत देश के लिए बहुत ये गर्व की बात है कि हमारा देश आज कहाँ से कहाँ जा रहा है दोस्तों। और हमारा देश आज मोदी जी के उसमें राज्य में तो मिशन जो चंद्रयान 3 है वो आज हमारा चंद्रमा पर लैंड होने वाला है दोस्तों। तो जो भारत इतिहास हमारा रचने वाला है आज, तो जो इसका रॉकेट है उसका नाम है LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था इसको। और जो पहला हमारा चंद्रयान मिशन था वो हमारा लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था दोस्तों। और दूसरा था हमारा वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था दोस्तों। और जो हमारा तीसरा है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि 14 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, वो सॉरी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। हमारा जो थर्ड वाला है चंद्रयान मिशन 3, और इसका जो लैंडर है इसका नाम रखा गया है विक्रम। और जो हमारा चंद्रयान 2 था दोस्तों, तो उसका भी नाम विक्रम ही रखा गया था दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी इसके बारे में, जो भी मुझे जानकारी है इसके बारे में। और जो इसका रोवर था उसका नाम दोस्तों प्रज्ञान रखा गया था। तो दोस्तों आप लोग भी एक्साइटेड होंगे सब जानने के लिए कि आज क्या होने वाला है। और दोस्तों जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चांद के दक्षिण हिस्से में उतरेगा और वहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारी बर्फ़ भी है। तो जो हमारा चंद्रयान 2 था वो क्रैश हो गया था, फेल हो गया था, शायद इसी वजह से हो गया। वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ भी है और ये भी कहते हैं कि वहाँ पर एलियन भी हो सकते हैं, कि किसी एलियन की वजह से किया हो, किसी ने हमला किया हो, तो इस चक्कर में क्रैश हो गया हो हमारा जो चंद्रयान मिशन 3 है। वो देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में सारा मैं बताऊँगी इतना भी आपको है जब से लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों जब ये हमारा लॉन्च किया गया था उसका टाइम था 2:35 पे ये लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और टाइम 2:35 का था। तो जब ये लॉन्च किया गया था तो इसकी जो यानी रफ्तार थी तो 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सबसे पहले जो इसके दोनों बूस्टर थे रॉकेट स्टार्ट हुए, रॉकेट लॉन्च होने के बाद 108 सेकेंड के बाद यानी 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद जब ये पहुंच गया था तो दोस्तों इसका जो लिक्विड इंजन था वो स्टार्ट हुआ। इसके बाद तब इसकी रफ्तार हो गई थी 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। तो 42 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दोस्तों ये बूस्टर जो थे इसमें रॉकेट में लगे हुए थे वो दोस्तों अलग कर दिए गए इससे। और जब ये अलग हो गए तो इनको कहाँ गिराया गया दोनों बूस्टरों को, तो ये दोस्तों बताऊंगी मैं आपको कि जो हमारे जो रॉकेट से अलग हुए थे ये बूस्टर, इनको गिराया था हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक थे, इन्होंने गिराया था वहाँ पे समुद्र में। क्योंकि समुद्र में अगर नहीं गिरते तो हमारी पृथ्वी से बहुत सारा विनाश भी हो सकता था दोस्तों। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको वहाँ गिरा दिया था ताकि कोई मान लो हानि ना हो हमारे देश में। और इसके बाद इसकी जो यानी रफ्तार थी वो हो गई थी 7000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। और जो बूस्टर अलग हुए थे इनको इसरो के वैज्ञानिक ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से गिराया था वहाँ पे। तो करीब 196 सेकंड के बाद जब रॉकेट से दोनों सीट अलग हो गई इसकी इसलिए अलग किया गया क्योंकि ये यान था 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन था उसको अलग किया गया था। और उसके बाद जो इसका क्रायोजेनिक इंजन था वो स्टार्ट हो गया। क्रायोजेनिक इंजन जब स्टार्ट हुआ तो चंद्रयान 3 को लेकर अपनी पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। और क्रायोजेनिक जो इंजन था इसकी रफ्तार थी दोस्तों 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही थी। कुछ दूर जाकर जो क्रायोजेनिक इंजन था वो भी अलग हो गया। और जो हमारा चंद्रयान मिशन 3 था वो अकेला ही अपने मुसाफिर, हमारा देश का मुसाफिर अकेला ही पहुंच गया चंद्रयान भारत यानी कि पृथ्वी की कक्षा के पास। और ये फिर वहाँ पर पहुँचकर पृथ्वी के पास ये जो चारों तरफ था ये लगाने लगा, सर्कल में नहीं गोल यानी कि अंडाकार में ये अपने चक्कर लगाने लगा। क्योंकि अगर सर्कल में ये चक्कर लगाता गोल गोल में तो फिर ये एक ही जगह पे घूमता रहता था दोस्तों। तो इसलिए ये अंडाकार में ही चक्कर लगाने लगा जिससे कि ये तो धीरे धीरे चंद्रमा के पास जा सके। फिर दोस्तों हमारा ये वहाँ पर पहुँच चुका है और कुछ ही दूरी पर है। तो देखते हैं दोस्तों क्या बताया जा रहा क्या नहीं। और जो इसके यानी 3 वो थे
इसका जो फर्स्ट था वो उसका नाम था प्रोपल्शन मॉड्यूल, और जो दूसरा था उसका नाम था लैंडर मॉड्यूल, और जो तीसरा था इसका घूमने घुमाने वाला। तो आपको मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो घूमने घुमाने वाला है वो भेजा जाता है कि उसके वहाँ पे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा कि हाँ क्या है चंद्रमा पर क्या नहीं है। तो दोस्तों इस बार हमने जो इसका था वो विट्रो क्या बोलते हैं उसको, विट्रो वाला हिस्सा था, इस बार नहीं भेजा है, क्योंकि जो हमने पिछली बार भेजा था चंद्रयान 2 में तो दोस्तों वो हमारा वहीं पर है और सही सलामत है, सुरक्षित है। तो जो सारी जानकारी है चंद्रमा के बारे में तो दोस्तों वो ही लेगा, इसलिए हम इस बार विट्रो को नहीं भेजेंगे दोस्तों, नहीं भेजा है हमारे वैज्ञानिकों ने। तो हमारा जो चंद्रयान 3 है वो वहाँ पे है, और जो चंद्रयान 3 की मदद करेगा वो हमारा चंद्रयान 2 का जो विट्रो है वो ही मदद करेगा दोस्तों। और दोस्तों फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। बस ये कोई एलियन वगैरह ना आ जाए कि हाँ हमारे बस उसको फेल कर दें, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा पर बता रहे हैं कि वहाँ पर जो दक्षिण हिस्से में हमारा उतरेगा वहाँ पर बर्फ़ है बहुत सारी, और उसकी ज़मीन है जो ऊबड़ खाबड़ है, तो लैंडिंग का खतरा रहता है दोस्तों। तो लेकिन कैसे लैंड कर पाता है, हमारा क्या होता है, ये सब इसकी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। आज टीवी पे न्यूज़ आएगी 5 से 6 बजे के बीच में दिखाया जाएगा टीवी पर कि क्या कैसे हुआ है। तो दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ न्यूज़ देखने के लिए। दोस्तों आप लोग भी देखिएगा क्या न्यूज़ में दिखाते हैं क्या नहीं। और हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे योगी जी, ये बहुत अच्छे नेता हैं। इनकी सरकार में सब कुछ हो रहा है अच्छा। मुझे तो ये बहुत यानी कि मैं इनको पसंद करती हूँ कि हाँ ये हमारे देश के बहुत अच्छे नेता हैं। शायद हमारा देश विकसित देश बन पाएगा इनके राज्य में। तो ऐसे ही नेता हमारे देश को चाहिए जो हमारे भारत देश का गर्व से नाम ऊँचा कर सके, हमारा भी गर्व से नाम ऊँचा कर सके, हाँ भाई हम भी भारत देश में रहते हैं। तो अगर ये हमारे देश में बने रहे तो हमारा देश भी विकसित देश बन जाएगा। अभी तो हमारा विकासशील देश है, विकास की ओर अग्रसर है, तो हो सकता है हमारा भी विकसित हो जाए जापान की तरह, क्योंकि जापान तो एक विकसित देश है। तो दोस्तों देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप लोग भी न्यूज़ में देखिएगा। चंद्रमा पे बता रहे हैं कि वहाँ पे रोशनी जब पड़ेगी, जब वहाँ पे 24 घंटे जब रोशनी रहेगी तभी ये लैंड कर पाएगा, तभी होगा कुछ। देखते हैं क्या होता है भाई, पता नहीं मुझे तो अभी। हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं वो तो उनकी तो आंखें उसी पर टिकी हुई हैं कि हाँ भाई लगे हुए हैं। और जब ये हमारा पहुंच गया था पास में चंद्रमा के, तो हमारे देश के लिए बस तालियां ही तालियां सुनाई दे रही थी पूरे में कि हाँ हमारा देश बहुत नाम कर रहा है। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग भी क्या दिखाया जाएगा 5 से 6 बजे के बीच में। और मैं तो देखूँगी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।